वैसे तो दोस्तों इस दुनिया में एक तो एक दरिंदा पड़ा हुआ है, एक तो एक हैवान शैतान का बच्चा इस दुनिया में है। लेकिन तेलंगाना का रहने वाला ये राजकुमार, इससे बड़ा दरिंदा आपको नज़र नहीं आएगा। दोस्तों जब मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा ना तो आपका भी खून खोल उठेगा। आप हैरान हो जाओगे कि यार ऐसे ऐसे शैतान के बच्चे भी इस दुनिया में हैं। दरअसल दोस्तों राजकुमार तेलंगाना का एक रंगारेड्डी जिला है, वहाँ का रहने वाला है। एक 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ इसने रेप किया और फिर जेल गया। जेल जाने के बाद इसको जमानत मिली और जमानत से जब ये बाहर आया तो इसने जो खूनी खेल खेला, जो इसने गदर मचाया, तांडव मचाया, साथियों ये सबको हैरान कर देगा। ये जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आते ही इसने सबसे पहले अपनी वाइफ और अपने 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया। और इसका मन यहाँ नहीं भरा, फिर ये उनके घर गया जिन्होंने इसके ऊपर रेप का केस लगाया था। इसने रेप किया था। इसने उस 17 साल की नाबालिग बच्ची की हत्या की, उसकी माँ की हत्या की और उसकी दादी की हत्या की। मतलब एक साथ 6 मर्डर। आप सोच सकते हैं कि एक साथ 6 मर्डर इस राजकुमार ने कर दिए। अब इसको गुस्सा था, एक तो ऊपर से इसने अपराध किया और अपराध की सज़ा होती है जेल, और वही हुआ। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे रेपिस्ट को भी क्या है, बड़ी आसान तरीके से बेल मिल जाती है, उसको जमानत पे छोड़ दिया जाता है। अगर इस राजकुमार को जमानत पे ना छोड़ा जाता तो आज वे 6 लोग इस दुनिया में जिंदा होते जिसकी इन्होंने बेरहमी के साथ हत्या कर दी। रेप, 17 साल की बच्ची का रेप किया, जो अपने आप में एक बड़ा जघन्य अपराध है, घिनौना अपराध है। जेल गया, जमानत मिली और जमानत पे बाहर आने के बाद अपने आप को बदलने के बजाय या पश्चाताप करने के बजाय इसने क्या है, एक इतना बड़ा कांड कर दिया जिसने पूरे भारत को क्या हिला के रख दिया है। एक साथ 6 मर्डर। अर्ली मॉर्निंग पहले अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी, फिर अपनी वाइफ की हत्या कर दी और फिर उनके घर पहुंचा जिन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। फिर वहाँ भी इनने तीन लोगों की जाके बेरहमी के साथ उनको भी मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल यह है, ऐसे खूंखार दरिंदे शैतान को क्या जीने का अधिकार है? क्या सिर्फ इनको जेल में डालना ही काफ़ी है या इनकी सज़ा सिर्फ सजाए मौत है? ऐसे लोगों को सिर्फ सजाए मौत मिलनी चाहिए, और सजाए मौत भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आप इनको महीनों तक, सालों तक जेल में रखेंगे, इनको खाना खिलाएंगे, इनकी देखभाल करेंगे, उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। क्योंकि ये ऐसे हैवान दरिंदे हैं जो कभी सुधरने का नाम नहीं लेंगे। अगर इनको सुधरना होता तो ये जेल में रहने के बाद बाहर आया, अपने आप को बदलता, पश्चाताप करता, अपनी गलती मानता और फिर एक अच्छा जीवन जीता। लेकिन इसने बिल्कुल उल्टा सोचा। इसने पूरे ही परिवार को ख़त्म कर दिया, अपने परिवार को भी और सामने वाले के परिवार को भी। ये घटना तेलंगाना का एक रंगारेड्डी जिला है, वहाँ की है, अभी की 4-5 दिन पहले की। आप सोचिए कितने बड़े बड़े शैतान हैवान के बच्चे इस दुनिया में पड़े हुए हैं। अब हमारा सिस्टम कानून का क्या है, सालों तक ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद कब फैसला होगा, कब सज़ा बुलेगी, अगर सज़ा बुल भी गई तो कब फांसी होगी, ये आपकी सोच से और हमारी सोच से भी परे है। इसलिए अब वक्त आ गया है कानून में बदलाव करने का, सिस्टम को बदलने का, अपराधियों को जितनी जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको फांसी के फंदे पर लटकाने का। क्या ऐसा होगा? क्या ये पॉसिबल है? इसका जवाब आप कमेंट करके हमें ज़रूर देना, क्योंकि जब आप हमें अपना फीडबैक देते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ, कोई हमारी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है। मेरी तरफ से तो ऐसे दरिंदों को क्या है, सिर्फ सजाए मौत मिलनी चाहिए, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है।